नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है, कैसे ये काम करता है और आप इसको समझ के अच्छे से इसमें कैसे काम कर सकते हो। सिंपल उदाहरण से समझेंगे। मेरा नाम विशाल जंजोटड़। तो आइए शुरू कर। शेयर्स का मतलब होता है कि बहुत सारे शेयर यानी कि बहुत सारी कंपनियां, उनमें से हमको किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम उसकी रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे, यानी कि समझेंगे कंपनी क्या कर रही है, क्या कंपनी का काम है, क्या कंपनी प्रॉफिट दे सकती है या कब तक कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो इन सब की बिनान पर हम एक कंपनी सिलेक्ट करते हैं, उस कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। अब उसके बाद हम कंपनी में हिस्सेदार हो जाते हैं, यानी कि कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होएगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को लॉस होता है तो हमें भी लॉस होता है, कुछ परसेंट तक का। अगर आपके पास किसी भी कंपनी के 50% से ऊपर के शेयर हैं तो आप उसके मालिकाना हकदार हो जाते हो, यानी कि मालिक बन जाते हो। तो इस बात से आपको समझना होगा कि जो भी कंपनी होती है वो 50% से ऊपर के शेयर अपने पास रखती है, उससे बाकी वो मार्केट में डाल देते हैं, जिससे हम सब बाय और सेल करते हैं, हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अगर अभी भी आपको शेयर मार्केट समझ में नहीं आ रही है तो आप उदाहरण से समझे। एक मंडी है जहाँ पे बहुत सारी सब्जियां हैं, सब्जियां मीन्स शेयर। अगर हम एक सब्जी का नाम लेंगे तो वो होगी कंपनी। अब हम सब्जियां कह रहे हैं तो वो पूरी की पूरी शेयर हो गई। मंडी का मतलब है बाजार, जो बाजार लगा हुआ है। अब उस बाजार में हमें किसी एक सब्जी को खरीदना है या दो को खरीदना है, चार को खरीदना है। हम देखेंगे अच्छी है या कि नहीं, ताजी है या नहीं, कोई इफेक्ट तो नहीं है, तब लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हम कितने दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं ताकि इतने दिन में ये खराब हो जाए। अगर उससे पहले खराब होती है हम उसको निकाल लेते हैं, अगर वो खराब हो जाती है तो हम फेंक देते हैं, हमारे पैसे वेस्ट जाते हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट में थोड़ा सा अलग होता है। आप शेयर को होल्ड करके रखे हुए, अगर आपका शेयर लॉस में जा रहा है और कंपनी अच्छी है तो वो दोबारा ऊपर जाने का चांस है कि हाँ जाएगी। अगर आपने शेयर होल्ड किया हुआ है, कंपनी अच्छी नहीं है, आपने एनालाइज नहीं किया, बाद में आपको पता लगता है कंपनी, फिर आप पैसे निकाल सकते हैं, लॉस में भी निकल सकते हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी निकल सकते हैं। तो आपको अब शेयर बाजार समझ में आ गया होगा कि यानी कि मंडी से कंपैरिजन कर लो, भाई मंडी में क्या प्रोडक्ट हैं, क्या शेयर मार्केट में है। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। दो तरह की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहां पर कंपनी अपने शेयर को बेचती है अपनी मर्जी से प्राइस निर्धारित कर सकती है, लेकिन उसमें कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिस वजह से कंपनी को प्राइमरी मार्केट के हिसाब से प्राइस एडजस्ट करना होता है। इसके लिए कंपनियों ने अभी रूल ऐसा किया हुआ है कि मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस की एवरेज रेंज जो भी होती है उसमें अपना प्राइस शेयर का बना के डाल देते हैं, यानी कि सेल कर देते हैं। और जो ये प्राइस रखा जाता है वो डिमांड के ऊपर रखा जाता है, यानी कि लोगों की डिमांड के ऊपर प्राइस की एवरेज रेंज सेट की जाती है। अब सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर हम जैसे आप जैसे लोग शेयर को बाय और सेल करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस फ्लैक्चुएशन करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर कंपनी प्राइस में कुछ भी नहीं कर सकती है, यानी कि कंपनी के हाथ में नहीं होता है प्राइस को कंट्रोल करना। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इसके ऊपर वर्क करता है प्राइस। स्टॉक एक्सचेंज, सभी देशों के पास अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। इंडिया के पास भी है जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सभी शेयरों के प्राइस को देखने के लिए बनाए गए हैं। जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया। इसमें टॉप 30 कंपनियां आती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया है वो है निफ्टी 50। उसमें निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां आती हैं जो इन सब के प्राइस पर नजर रखती हैं और सारी कंपनियों के प्राइस का एक कुछ परसेंटेज के हिसाब से निकाल देती हैं, भाई इतना मार्केट अब चल रही है। और इनके अंदर जो लिस्टेड शेयर होते हैं, फिर टॉप 50 में आ गए, टॉप 30 में आ गए, वो सब उसमें लिस्टेड होते हैं, उसमें हमें दिखाई देते हैं। पहले क्या होता था, शेयर्स को खरीदने के लिए
बॉम्बे एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाना पड़ता था, वहां पे पेपर वर्क होता था ब्रोकर के हिसाब से। हम ब्रोकर के पास जाते थे, पेपर वर्क करते थे और अपने शेयर बाय करते थे। लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप किसी भी एक ब्रोकर को सिलेक्ट करके जो भी आपको अच्छा लगता हो अपना अकाउंट खोल लें। उसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक कॉपी और आपके मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपके दो अकाउंट खुलेंगे, एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे आप शेयर खरीदते हैं, उसके बाद वो शेयर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, यानी कि बेचते नहीं है। तो वो आपके शेयर सेफली, जिसमें भी आप खरीदते हैं, एनएससी में खरीदते हैं या बीएससी में खरीदते हैं, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ पे लिस्टेड हो जाते हैं। वो आपके वहीं पे रहेंगे, यानी कि आपके नाम से वहाँ पे चले जाते हैं, जिससे कि आप जब भी यानी कि ब्रोकर कभी, मान लो ब्रोकर में कोई दिक्कत आ गई, वो चला गया, एक्स्ट्रा वगैरह जो भी है, आपके शेयर सेफली गवर्नमेंट के पास पड़े। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, यानी कि 5 मिनट में प्रॉफिट ले लिया, 2 दिन, 2 वीक, 1 मंथ, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं उसको, जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगी है कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी है, ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करें और मेरे को बताएं कि ये गलती हुई है, कमेंट में बता दें, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूँ और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। पहला वीडियो है तो सॉरी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन ना दे पाया हूँ